गुड मॉर्निंग। तो आज है सावन का पहला सोमवार और सुबह की शुरुआत हुई है शिव जी के भजन सुनने से। और आज मेरा फास्ट था तो मैंने सोचा था कि साबूदाना खिचड़ी बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले सब्जियां चॉप करी और जब तक मैं सब्जियां चॉप कर रही थी तब तक ज़ेप्टो का ऑर्डर भी आ चुका था। तो मैंने सबसे पहले दूध पतीले में निकाला और फिर दूध गर्म करने के लिए इंडक्शन पर चढ़ा दिया। तो मुझे सुबह सुबह उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं मार्केट जाके ग्रोसरी या फिर सब्जियां लेके आऊँ, तो मैं मोस्टली ज़ेप्टो ही कर लेती हूँ। तो सब्जियां निकाल दी और फ्रिज में रखी। उसके बाद साबूदाना खिचड़ी भी बनानी थी, तो ये साबूदाना मैंने रात को ही भिगा दिया था। तो सबसे पहले मैंने पीनट्स फ्राई कर लिए थे और वो निकाल कर फिर मैं साबूदाना खिचड़ी बनाने लगी। तो सबसे पहले आलू फ्राई करे, सब्जियां डाली, उसमें साबूदाना डाला और लास्ट में धनिया से गार्निश करा। तो लो जी, हमारी खिचड़ी बनके तैयार है। तो थोड़े दिन पहले हमने भुट्टा मंगाया था, उसमें से एक की हमने चाट बना ली तो वो यूज़ हो गया, बट एक यूज़ ही नहीं कर पाए थे। तो मैंने सोचा कि सूख जाए उससे पहले दाने निकाल कर फ्रीज़र में रख देते हैं, ताकि जब भी कभी यूज़ करना हो तो यूज़ कर पाएँ। तो ये दाने निकाल कर फ्रीज़र में रखे और उसके बाद नाश्ता करने के लिए बैठ गए। तो आई एम अ ब्रेकफास्ट पर्सन। मुझे पूरे दिन में कोई भी मील स्किप कर दूंगी चलेगा, बट ब्रेकफास्ट तो चाहिए होता है और मैं ना ही कुछ चाय कॉफ़ी ऐसा कुछ पीती हूँ, तो ब्रेकफास्ट के बिना मैं नहीं सर्वाइव कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी ब्रेकफास्ट कर लूँगी, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाऊँगी तो चलेगा। तो मेट्रो में जाने के दो फ़ायदे हैं, एक तो आपको पूरी सिटी अच्छे से दिखती है और दूसरा ये कि ट्रैफिक नहीं मिलती, तो आप जल्दी पहुँच जाते हो। तो मेट्रो से निकलकर थोड़ा चल के मैं पहुंच गई हूँ डिपार्टमेंट, और 2 दिन की छुट्टी के बाद फाइनली आज डिपार्टमेंट आना हुआ है। तो 2-3 दिन की छुट्टी आती है तब थोड़ा गैप आ जाता है और सोचना पड़ता है कि क्या पढ़ रही थी, क्या पढ़ना है, वो सब देख के मैंने पढ़ाई शुरू करी। और आज मुझे पढ़ना था खुद का ही चैप्टर और फिर कुछ आर्टिकल पढ़ने थे, वो पढ़े। और वो सब पढ़ के मैंने सोचा था कि कल मेरा लेक्चर है तो मुझे बच्चों को जो बुक पढ़ानी है वो भी पढ़नी है, तो वो पढ़ने बैठ गई। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है दीपक बारडोलीकर जी की। तो उनके जन्म से लेकर उनको जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ी उन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। तो पार्टीशन के टाइम पर वो पाकिस्तान में थे और जब पार्टीशन अनाउंस हुआ तो वो अपने घर इंडिया आ गए, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के बाद उनको पाकिस्तान भेजा और कुछ साल पाकिस्तान रहने के बाद फिर उनको फ़ौरन जाना पड़ा। तो वो जहाँ भी सेटल होते थे वहाँ से उनको निकाल दिया जाता था। तो उनकी सारी व्यथाएं इस ऑटोबायोग्राफी में है और अच्छी है, अगर टाइम है तो पढ़ सकते हो। ओके, बाय।